व्यक्ति थे जिनका नाम था चेंद्रू मंडावी, जिन्हें छत्तीसगढ़ के टाइगर किड की उपमा प्राप्त है, जो बस्तर के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हॉलीवुड में काम किया। इनकी एक मूवी आई द जंगल सागा, इनके ऊपर एक किताब आया चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। तो आज की बात नहीं है, आज से लगभग 70 साल पुरानी ये बात है। 1950-60 के दशक की एक घटना है, जिस घटना के तहत एक विदेशी दंपत्ति, जिसमें से एक स्वीडिश थे और एक ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश महिला और स्वीडन के पुरुष जो कि एक दंपत्ति थी, अर्थात एक पति पत्नी थे, वो बस्तर क्षेत्र में आए। पत्नी फोटोग्राफर थी और पति लेखक, उल्टा हो गया ना, पति फोटोग्राफर थे और पत्नी लेखिका थी, है ना। तो याद रखना है, पत्नी लेखिका और पति फोटोग्राफर थे। तो वो एक कहानी की तलाश में यहाँ आए थे कि छत्तीसगढ़ में कहीं पर जंगल में कुछ ऐसी कहानी मिल जाए जिसे हम प्रकाशित कर सके, तो हमारा करियर सेट हो जाएगा। तो वो भटकते भटकते कहाँ पहुंचे, तो भटकते भटकते वो गढ़ बंगाल पहुंचे, जो कि वर्तमान में नारायणपुर जिले में स्थित है। तो जब ये गढ़ बंगाल पहुंचे तो वहां उन्हें एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना देखने को मिली, जहां पे उन्होंने देखा कि एक छोटा सा शेर का बच्चा एक छोटे से बालक के साथ खेल रहा है और उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा रहा। तो इनको लगा ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज तक इन्होंने कभी भी शेर तो देखा ही नहीं था, और सुना था तो उस खुखार शेर के बारे में सुना था, जो खुखार शेर क्या करता था, तो जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से शिकार करके अपना पेट भरता था और बहुत क्रूरता के साथ शिकार करता था, इसके बारे में सुना था। तो उन्होंने ठाना कि भाई हम यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि शेर अभी बच्चा है, धीरे से बड़ा होगा और वास्तविक रंग दिखाएगा, वास्तविक रूप दिखाते हुए इस बच्चे को खा जाएगा और हमें एक कहानी मिलेगी। वो वहां रुके रहे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए। शेर अब बड़ा हो गया था और शेर ने कभी भी उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और अपितु उसके साथ और ज्यादा घुल मिल करके खाने खेलने लगा। तो ये घटना बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी, और इस 2 साल के पूरे घटनाक्रम को पति ने अपने कैमरे में कैप्चर किया, और दैनिक रोज की जो घटनाएं थी, दैनिक जो घटनाएं होती थी, उन्हें महिला अपने डायरी में नोट करती गई। 2 साल बाद उन्होंने देखा कि यार अभी तक के शेर इसको परेशान नहीं कर रहा है, तो चलो अपने को कहानी मिल गई, अब अपन चलते हैं। अब ये लौट गए वापिस अपने देश, और पति की तस्वीरें और महिला के लेखन को मिलाकर के एक किताब पब्लिश किया, जिसे हम चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर के नाम से जानते हैं। ये किताब जब विश्व पटल पर आई, विश्व के सामने आई, तो सबकी आंखें चौंधी आ गई। सबको ऐसा लगा कि असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये किताब वायरल हो गया। वर्तमान में टर्म चलता है वायरल, तो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, और सभी लोग इस किताब को पढ़ना चाहते थे, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते थे, और इतना वायरल हुआ कि इस किताब की कई प्रतियां छपवानी पड़ी, कई संस्करण आ गए। इसके बाद इन्होंने ठाना कि यार लोगों ने पढ़ा है लेकिन विश्वास नहीं हुआ, तो क्यों ना इनको वास्तविकता में इसको दिखा दिया जाए। तो इसके लिए चेंद्रू को बुलावा आया और बोले कि चलो हमारे साथ हॉलीवुड और एक मूवी बनाते हैं। अब चेंद्रू गया हॉलीवुड, और वहां पर एक मूवी बनी जिसका नाम रखा गया द जंगल सागा। जब ये जंगल सागा मूवी विश्व के पटल पर आई, क्योंकि किताब बहुत कम लोग पढ़ते हैं और मूवी बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो जिन्होंने किताब पढ़ी थी तो उनका देखना तो सफल था, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी, एक विस्मयकारी घटना थी कि उन्होंने देखा कि कैसे एक शेर किसी बालक को परेशान ना करते हुए, नुकसान ना पहुंचाते हुए उसके साथ खेल रहा है, और पूरे विश्व में चेंद्रू को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब आप ही सोचिए कि कितनी प्रसिद्धि मिली होगी। हर कोई उनके साथ फोटो खिंचवाना चाह रहा था उस जमाने में, और उनका ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था। अब एक बात ध्यान रखिए, कोई भी चीज यदि ऊपर जाएगी तो वो नीचे जरूर आती है। न्यूटन का सिद्धांत कहता है, ग्रेविटेशन का सिद्धांत कहता है, सॉरी, तो ग्रेविटेशन के सिद्धांत के तहत अगर कोई ऊपर जा रही है तो वो नीचे जरूर आएगी, और वही हुआ। एक दिन जब लोगों ने शुरुआती दौर पे इस मूवी को देखा तो आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा भी हो सकता है, और धीरे धीरे चेंद्रू की प्रसिद्धि घटती गई। लोग उनके जो इर्द गिर्द घूमते थे वो कम होते गए। आप ही सोचिए कि आपका एक दोस्त या कोई भी व्यक्ति रोज आपको नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर ऐसा करके जा रहे हैं, और वो अचानक करना बंद करते, तो आपके मन को आघात पहुंचे। उसी प्रकार चेंद्रू के मन को आघात पहुंचा, और वो बेचारा अवसाद के काले रास्ते में जाने लगा और बहुत परेशान रहने लगा। तो उसी क्रम में उनके जो लेखिका थी और
जो फोटोग्राफर दंपत्ति थे उन्होंने इसको कहा, हे चेंद्रू, तुम यही हमारे साथ रहो, तुम्हारे शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी। तो चेंद्रू बोला, नहीं, मैं अपने जन्मभूमि जाना चाहता हूँ और अपने जन्मभूमि में जाकर के बहुत बेहतर जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ इस दीन दुनिया से दूर होकर। और चेंद्रू वहां से आए और टाइगर किड के नाम से प्रतिष्ठित चेंद्रू अपना जीवन गुमनामी के अंधेरे में बिता दिया। अंत में हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व उनकी मृत्यु हुई और सरकार ने उनको सम्मान प्रदान करते हुए कुरखौती मुक्तांगन में उनकी एक प्रतिमा लगवा। तो ये घटना थी चेंद्रू की, जो कि बहुत ऊपर से लेकर के गुमनामी के अंधेरे में खोने तक की घटना। तो याद रखेंगे चेंद्रू मंडावी, प्रश्न भी आया हुआ है विगत परीक्षाओं में। चेंद्रू मंडावी बस्तर अंदर द बॉय अंडर टाइगर, बस्तर के पहले हॉलीवुड कलाकार भी थे।